अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम राहील है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किंग्स क्रिप्टो वर्ल्ड। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मार्केट जो है वो काफ़ी तेज़ी से नीचे आई है और सुबह भी अप्रॉक्स इसी प्राइस के करीब ही थी। और जब मैंने आप लोगों को कहा था कि अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है और लेकिन कुछ कॉइन्स उससे ज़्यादा नीचे भी आ गए हैं, तो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि मार्केट क्यों नीचे जा रही है, क्या रीज़न्स हैं मार्केट के इतना तेज़ी के साथ नीचे जाने के, और क्या इस टाइम पे क्या करना चाहिए, उसके ऊपर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। वो तमाम लोग जो चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन ज़रूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग उस वीडियो से उसी टाइम जो है वो फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम का चैनल भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तमाम कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो भी हैं वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप लोग वहां से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे नीचे कमेंट्स करके भी जो कोई क्वेश्चन अगर आपने पूछना है तो वो आप पूछ सकते हैं। मार्केट के ऊपर बात करते हैं, मार्केट क्यों नीचे जा रही है। मैं आप लोगों को बता दूं जो मेरी पर्सनल थिंकिंग है, बेशक आप लोग इससे डिसएग्री कर सकते हैं। आप हो सकता है कि आप कुछ मुख्तलिफ सोचते हो मुझसे ज़्यादा, तो मेरे हिसाब से मार्केट को जानबूझकर नीचे लेके जाया जा रहा है। देखिए, रीज़न्स तो बेइंतहा हो सकते हैं, रीज़न्स बेइंतहा हो सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। क्या मुझे अगर एक सवाल मैं करता हूँ, क्या FTX एक्सचेंज ने जो पैसा भेजा था, जो वो कहते हैं कि इतने मिलियन जो है वो उसने गलती से कर दिए थे ट्रांसफ़र, अभी किए थे? नहीं, वो तो बहुत मंथ पहले किए थे, लेकिन रूमर्स अभी उड़ाए गए जब मार्केट थोड़ी सी रिकवरी की तरफ जा रही थी और पॉसिबिलिटीज़ थी कि हमें इंशाल्लाह इस सर्दियों में जो है वो थोड़ी सी गर्मी नज़र आ जाए मार्केट में। तो उस टाइम पे FTX को डुबाने के लिए, बल्कि FTX को नहीं, क्रिप्टो को डुबाने के लिए इस तरह का शोषा छोड़ा गया। जो मुझे लगता है अभी भी आप देखें, आहिस्ता आहिस्ता जैसे मार्केट सुधरने लगती है, एक FTX का या किसी और तरह का कोई रूमर मार्केट में आ जाता है। ये मार्केट को ज़बरदस्ती नीचे खींचा जा रहा है, घसीटा जा रहा है मेरे हिसाब से। आप देखें, इनको ये पता है कि हैकर का एड्रेस कौन सा है। हैकर एड्रेस इस एड्रेस से निकाल के पैसे उस एड्रेस में घुमा रहा है, उस एड्रेस से निकाल के इस एड्रेस में घुमा रहा है। इनके बकौल जो FTX हैक हुआ, FTX से मिलियंस ऑफ डॉलर के ईथरियम जो हैं वो हैक कर लिए गए और जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए किसी नामालूम एड्रेस पर। अब देखें, वो एड्रेस इनको नामालूम है, मतलब वो किसका एड्रेस है, कौन से एक्सचेंज पे है, कौन से जो है वॉलेट का है, ये लोग बता के पकड़ नहीं सकते उस बंदे को। लेकिन ट्विस्ट देखें, या आपको ये ज़रूर बता सकते हैं, ओ इस इतने मिलियन ईथरियम जो हैं वो बिटकॉइन में कन्वर्ट हो गए हैं, मतलब बिटकॉइन में कन्वर्ट हो गए हैं, बिकेंगे। उनका रीज़न ये होता है। अभी ये पिछले दिनों जो इतनी तेज़ी से जो अभी दोबारा जो है वो बिटकॉइन गिरने की रीज़न जो हैं वो यही हैं। मार्केट में जानबूझ के इस तरह के रूमर्स उड़ाए जा रहे हैं कि मार्केट नीचे रहे, और जानबूझ के वक्फे से जो है वो इस तरह की बात सामने आ रही है कि अभी जो है वो हैकर ने 15,000 ईथरियम कर दिए हैं, अभी जो है हैकर ने इतने
सॉरी मिलियन कर दिए, इतने लाख कर दिए, इतने करोड़ कर दिए, इस तरह करके सिर्फ जानबूझ के मार्केट को ज़बरदस्ती खींचा जा रहा है नीचे की तरफ। और पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये लोग उसमें कामयाब भी हो रहे हैं और आगे भी कामयाब हो। लेकिन मैं एक बात बहुत अच्छे से जानता हूँ, जितने भी लोग इस तरह का काम कर रहे हैं वो क्रिप्टो डुबाने के लिए नहीं कर रहे। ये एक बात याद रखिएगा, ये जहन में हमेशा रखिएगा मेरी एक बात। वो टेम्परेरी ज़रूर प्राइस को नीचे रखने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनका तो खुद दाल रोटी जो है वो क्रिप्टो से चलता है, तो वो क्रिप्टो को भी ख़त्म नहीं करवाएंगे। मैं आप लोगों को बहुत सारे जो है वो मतलब क्रिप्टो से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जिस वजह से क्रिप्टो बनी उससे बिल्कुल अपोजिट चलती हैं। मुझे पता है आने वाला फ्यूचर जो है वो क्रिप्टो का ही है, लेकिन क्रिप्टो उस वजह से नहीं चल रही जिस वजह से क्रिप्टो को चलना चाहिए था। हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, डिसेंट्रलाइज है, क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज है। कौन सी डिसेंट्रलाइज है? क्या इसको काबू नहीं किया जा रहा? हम कहते हैं कि भाई एक करेंसी को, भाई फॉर एग्जांपल अमेरिका का डॉलर है, उसको अमेरिका कंट्रोल कर रहा है। अमेरिका की एक उस किसी वजह से जो है वो डॉलर गिर जाता है, आपकी करेंसी गिर जाती है और उस वजह से बहुत सारी चीज़ हो जाती हैं, मानते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ चल रही है? सारे एक्सचेंजेस सेंट्रलाइज हैं। FTX सेंट्रलाइज था, ये है बल्कि अभी भी, ठीक है। इसके अलावा ये जो बाइनेंस जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ अभी, ये सेंट्रलाइज है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे एक्सचेंजेस जितने भी हैं सबके सब सेंट्रलाइज हैं। अगर ये चाहें तो आपका पेमेंट रोक दें। तो क्रिप्टो जो डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए थी वो तो है ही नहीं डिसेंट्रलाइज, वो तो है ही सेंट्रलाइज, तो इसका तो कोई फ़ायदा रहा नहीं। हाँ, बिटकॉइन अगर आप देखें तो बिटकॉइन का कोई ऑनर नहीं है। बिटकॉइन को अगर आप एज अ सेंट्रलाइज समझें तो डिसेंट्रलाइज समझें तो एक चीज़ एक्सेप्टेबल हो सकती है कि ठीक है बिटकॉइन जो है वो डिसेंट्रलाइज है, लेकिन उसके अलावा जितने कॉइन्स हैं हर किसी का कोई ऑनर है, हर कोई किसी को डील कर रहा है। तो ये चीज़ तो सिर्फ समझाने के लिए है कि क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज अब नहीं है, अब नहीं, क्या कभी भी नहीं है। सारे कॉइन्स एक दूसरे के साथ कनेक्शन में है। एक कॉइन क्रैश कराना चाहता है कोई बंदा, फॉर एग्जांपल हमने यही क्रिप्टो में सुना ना कि क्रिप्टो को कोई जो है वो नहीं चलाता। क्यों नहीं चलाता? एक ही मिनट लगा था CZ को, पूरी क्रिप्टो बर्बाद हो गई। उससे पहले एक ही मिनट लगा था जो है एलॉन मस्क को, जब उसने कहा था कि बिटकॉइन जो है वो बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है और ये कर रहा है। एक ही मिनट लगा था ना, एक ट्वीट और एक जो है आके स्पीच देने के लिए, क्रिप्टो बर्बाद हो गई। तो ऐसा नहीं है कि भाई हम डिसेंट्रलाइजेशन में बैठे हुए हैं, ये कोई डिसेंट्रलाइज नहीं है। हाँ, लेकिन आने वाला फ्यूचर जो है वो डिजिटल करेंसी ही है। अब इसी को ही बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये समझें कि ये जो किया जा रहा है वो शायद लोगों को कुछ सबक सिखाने के लिए भी किया जा रहा है कि भैया ये इन चीज़ों को दुरुस्त कर लिया जाए, ठीक है। और दूसरा, उन लोगों का अपना ज़ाती मफाद है, वो जानबूझ के क्रिप्टो को नीचे रख रहे हैं, डरा रहे हैं ताकि मार्केट नीचे आए, तो हो सकता है कि वो बाय करें और फिर एकदम से पंप हमें देखने को मिले और हम देखें वाह यार ये तो कल तक तो ये क्रिप्टो बर्बाद हो रही थी और आज एक सेकंड में इतनी ऊपर चली गई, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा भी है। मैं आपको क्लियर सी बात कर दूं कि आप देख सकते हैं कि आपने पिछले के दिनों ये रोज़ ही जो है वो आपको नज़र आता है एक कॉइन 2000%, कोई 10,000%, कोई 500%, कोई 300% पंप हो रहा है। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ पंप कर रही है? ये क्या नेचुरल पंप है? मेरे हिसाब से नेचुरल पंप नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा कमाया जा रहा है। बड़े बिजनेसमैन, बड़े लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं
रिलैक्स हो रहे हैं और मार्केट को गिरने दे रहे हैं ताकि मार्केट को लो प्राइस पे बाय किया जाए। वो अपना पैसा लो में नहीं निकाल रहे, मैं आप लोगों को फिर बता दूं, अपना पैसा वो लो प्राइस पे नहीं निकाल रहे। आप कॉइन्स को देखेंगे, आप अनएक्सपेक्टेड, कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकते ऐसी ऐसी प्राइस हो जाएंगी। मतलब 13 सेंट से $13, 13 सेंट से $1.5 तक ही जो है वो आप सोच नहीं सकते कि कोई कॉइन चला जाए। ये 13 सेंट से $13 तक गया। तो ये चीज़ें आम नॉर्मल बंदे को, अब आप देखेंगे YFI2 ये एकदम से $200-300 से जो था वो जंप मारना शुरू हुआ था, ठीक है। और अब आप देखें $4000 से एकदम 2 दिन में जो है वो 1500, 1100, $1200 पे आ गया। तो ये कोई ठगी छुपी चीज़ें नहीं है, ये ओपन है कि ये लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं। ये लोग पैसा निकाल रहे हैं तो इसका मतलब लाजमी मार्केट ने क्रैश होना था। अब मैं आपको जो मेन बात है वो बता दूं। देखिए, मैं इस बात पे बहुत कंफर्म हूँ कि जो इस तरह के डिप आते हैं वो हमें कोई ना कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी ज़रूर देते हैं। तो इसमें मैं तो हर डिप में थोड़ी बहुत बाइंग करता हूँ। मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, मेरे बाइंग करने का रीज़न ये होता है कि यहाँ से कहीं से भी ऊपर हो जाती है मार्केट। जैसे अभी यहाँ पे है फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ से 10-20% ऊपर होगी तो मैं जो लास्ट बाइंग मेरी है वो मेरी 10% 20% प्रॉफिट में आ जाती है। मैं उससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। मैंने जो मेन इन्वेस्टमेंट की हुई है, आप लोगों ने भी अगर क्रिप्टो में आप पुराने हैं तो आपकी भी इन्वेस्टमेंट डूबी हुई है। मैं इसको डूबा हुआ कहूँगा कि बिटकॉइन 70,000 से जो है वो 15,000 पे आ गया तो आपकी पेमेंट डूबी हुई है। जो मार्केट कैप है वो 3 ट्रिलियन से भी ज़्यादा था और आज जो है वो 0.1 वो यानी 0.8% रह गया, मतलब 1 ट्रिलियन भी नहीं रहा। तो आपकी पेमेंट डूबी हुई है। कोई कहेगा कि नहीं डूबी हुई तो वो अपनी दिल को खुश कर सकता है। पेमेंट आपकी डूबी हुई है, मेरी डूबी हुई है, लेकिन मैं कम से कम अपनी पेमेंट को छोटा छोटा करके रिकवर ज़रूर कर रहा हूँ कि मेरे पास जो कैश है थोड़ा उसको मैं रोलिंग कर कर के उसको थोड़ा बहुत बढ़ाता जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे ट्रेडिंग कर चुका हूँ। थोड़ा बहुत कॉइन्स बाय करके, बेशक कभी कभार मार्केट और नीचे जाती है तो मैं और बाय करता हूँ, तो वो जैसे ही रिकवर होती है तो मेरी कभी कभार 2-2 3-3 ट्रेडें जो हैं वो प्रॉफिट में आ जाती हैं और मैं उनका प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। तो इधर मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि देखें मार्केट अच्छी वैल्यू पे आई हुई है। मैं ख़ास तौर पे कुछ कॉइन्स का भी आपको बता देता हूँ। मैटिक बहुत ज़बरदस्त पोजीशन के अंदर है, 78 सेंट पे है, 76 तक आज आया था। तो मेरे हिसाब से 76 तो बहुत अच्छा बाइंग चांस है। इसके अलावा अभी CHZ भी जो है वो आप देखें बहुत तेज़ी के साथ नीचे आया है। अगर 17 तक है, फुटबॉल से रिलेटेड, गेम से रिलेटेड CHZ बहुत तेज़ी से पंप हो रहा था, लेकिन अभी ये क्रैश हो गया दोबारा। तो इसमें भी हमें पंप देखने को मिल सकता है वर्ल्ड कप की वजह से। इसके अलावा आप देखें डॉज भी बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है। मैंने आप लोगों को कहा कि मैं पहले डॉज को बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कराता था, लेकिन डॉज एक मेरे हिसाब से बहुत पोटेंशियल रखता है पंप होने के लिए। डॉज कॉइन बेहतरीन पोजीशन पे है। पॉसिबिलिटीज़ हैं डॉज में कि आपको थोड़ा लॉस भी देखने को मिले। डॉज थोड़ा सा पंप एंड डंप वाला है, लेकिन ये इस प्राइस पे ऐसा है कि 110% आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट देगा। तो ये कुछ कॉइन्स हैं जो आप लोग बाय कर सकते हैं। इथेरियम भी मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा जो है वो अभी अच्छी पोजीशन में आया है, $1000 के आसपास मेरे हिसाब से एक अच्छी बाइंग इसकी बन सकती है यहाँ पे। तो इथेरियम भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकता है। इसके अलावा देखें पंप एंड डंप के कॉइन्स तो बेइंतहा हैं। जो कॉइन्स अभी ये देखें, ये मैं YFI2 को भी यही कहूँगा कि अगर ये कल नीचे थोड़ा सा और गया तो 110% दोबारा ऊपर आएगा पंप। ठीक है, करीम का अल्लाह का शुक्र है मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया कल।
और अगर आप लोगों ने भी बाई किया होगा मेरे साथ, मैंने पहले आपको थोड़े दिनों पहले बताया हुआ था, तो आप भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में होंगे। देखें ये कॉइन कुछ थे जो बहुत तेज़ी से ऊपर गए और अब वापस नीचे आ गए। इन कॉइन्स पे प्रॉफिट बुक कर लिया करें, मैं यही रिकमेंड करूँगा। जैसे ही आपको प्रॉफिट हो ज़्यादा, आप फ़ौरन प्रॉफिट बुक करें। ये देख लें आप, आज कल ये इससे भी ज़्यादा शायद ऊपर गया था, $1 को टच करके आया था, बल्कि 1.5 को, तो आज ये अभी तक 86 पे ही आया है। तो इस तरह जब ऊपर जाता है तो लाजमी प्रॉफिट बुक कर लें, और कल मुझे पता ही है माइनस में होगा। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो गई, लेकिन मैंने डिटेल में आप लोगों को समझा दिया कि जो मेरी थिंकिंग है और मार्केट की जो आप देखें बहुत सारे जो हैं वो अडॉप्शंस हो रही हैं। बहुत मैटिक की अभी फेसबुक के साथ, और बहुत सारी और भी हुई, बहुत सारे XRPs की भी बहुत सारी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं। तो ये इतनी यानी अच्छी न्यूज़ेस चल रही हैं, लेकिन मार्केट पे अफेक्ट नहीं कर रही, क्योंकि फंड बहुत फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है वो मार्केट में डराया हुआ है लोगों को। तो थोड़ी सी जो बाइंग करने की वो है वो कम है, लेकिन मेरे ख्याल से एक टाइम आएगा कि एकदम से ये पंप होना शुरू होगा और हम लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट में आ जाएंगे जो लो पे बाय कर रहे हैं। वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, और शेयर करके दूसरों तक आप भी जो है वो ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।